हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। स्टूडेंट, ये वीडियो आपकी पुराने क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड रहेगी जो कि JKSSB अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुकी है। तो ये जो पेपर आपके सामने दिख रहा है ना, ये पेपर किसी बच्चे का था, ठीक है, वो लिया है मैंने। और ये जूनियर असिस्टेंट जो इस टाइम लग चुके हैं उनका पेपर है, CBD एग्जाम में ये लिए गए थे पेपर। तो आई होप ये भी आपके काम आने वाले हैं, तो थोड़ा रिविजन हो जाएगी और किस तरह के क्वेश्चन, कितना लेवल के क्वेश्चन पूछता है JKSSB एग्जाम में, वो भी आपका थोड़ा सा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कह रहा है विच इज द हॉटेस्ट मंथ इन जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में हॉटेस्ट मंथ कौन सा है? यहाँ पर जून, ठीक है। बच्चे ने कौन सा किया था? मार्च। इस तरह की गलती मत करें, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2021 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। किसका लाइसेंस कैंसिल किया था उसने किया था करनाला नगारी सहकारी बैंक लिमिटेड। करेक्ट आंसर यही रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, कह रहा है व्हाट वाज द नागपुर प्लांट रन इन 1943 रिलेटेड टू। वो था रोड ट्रांसपोर्ट के साथ मिलता जुलता, ठीक है। उसके साथ था रोड ट्रांसपोर्ट के साथ में, ठीक है। आप सबने पढ़ा होगा इसके बारे में भी। अगला है द बुक द वैली ऑफ कश्मीर। द बुक वैली ऑफ कश्मीर जो थी, किसने लिखी थी? वो लिखी थी वॉल्टर रोपर लॉरेंस, ठीक है। आप कहते हो कि बुक्स पे नहीं आता, तो ये देख लो, बुक पे भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, वो भी जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है। तो प्रेमनाथ, ये भी एक मेन है, तो इसका आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रेमनाथ ने कौन सी बुक लिखी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था एम्पायर जहांगीर विश टू बी बरिड एट। मतलब एम्पायर जहांगीर जो था उसकी एक विश थी, ठीक है, कि मुझे कहाँ बरिड करो, डैश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो था वैरीनाग, ठीक है। वैरीनाग पे उसने विश की थी कि मुझे वहाँ पर आपको दफनाना है, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, इसका राइट आंसर यही रहेगा। एम्पायर जहांगीर की क्या विश थी? उसे कहाँ बरिड किया जाए? वैरीनाग में बरिड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड चंपारण सत्याग्रह ओरिजिनेट, ठीक है। गांधी का पहला जो था वो यही था। देखो, गांधी आया था 1915 में इंडिया, एक साल रेस्ट की, 16 में रेस्ट की, 17 में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया गया था। और ये हुआ किस जगह पे था? ये था बिहार में। किस जगह पे हुआ गया था? बिहार। ये आपका SST बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपके काम आने वाली चीज थी। बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया गया, कब किया गया? 1917 में। अगला क्वेश्चन है, द एंशिएंट देवी महालक्ष्मी टेम्पल सिचुएटेड एट पक्काडंगा ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट वाज बिल्ट बाय। वो किसने बिल्ड किया था? महाराजा रणबीर सिंह ने किया था, ठीक है। वो महाराजा रणबीर सिंह ने किया हुआ है। पक्काडंगा के पास सबने देखा होगा, एक पुराना सा मंदिर है, ठीक है, बहुत पुराना मंदिर है, वो महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट क्रिएटर लेक ऑफ इम्पैक्ट क्रिएटर लेक ऑफ इंडिया। वो है लोनर लेक। इम्पैक्ट क्रिएटर लेक जो है वो लोनर लेक है। आप कमेंट करके बताओगे कि ये लोनर लेक जो है ये इम्पैक्ट क्रिएटर किस वजह से जान जाती है। दूसरा, ठीक है, चिल्का लेक कौन सी जगह पे पाई जाती है? तो क्या ये कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक है या सलाइन वाटर लेक है? और लार्जेस्ट है या लार्जेस्ट नहीं है? ये भी कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग लेक इन इंडिया फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट लेक वाटर। इनमें से कौन सी है? वो दीबर लेक। दीबर लेक का इंडिया में फर्स्ट और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल स्वीट वाटर लेक है, वो पाई जाती है। और आर्टिफिशियल लेक है, मेन क्या? आर्टिफिशियल और स्वीट वाटर लेक है दीबर, याद रखेंगे आप, ठीक है। ये आपने बताना है कि कौन सी जगह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट इन JNK इज फेमस फॉर आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट स्पेशली फॉर दोज लेफ्ट बाय डैश। जो किसने छोड़े थे? ठीक है, अवंती वर्मना, ठीक है, अवंती वर्मन और ललितादित्य, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के। कह रहा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में फेमस आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट पाई जाती हैं स्पेशली फॉर दोज लेफ्ट बाय। वो जो किसने छोड़ी थी? अवंती वर्मन और ललितादित्य ने, ठीक है, याद रखें आप। कहाँ पर है वो? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया। वो कोलकाता है ईस्टर्न में, ठीक है। तो टोटल कितने, वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, टोटल रेलवे जोन कितने, ठीक है। उनमें से कोलकाता, ठीक है, जो है वो ईस्टर्न है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे, इंद्रावती रिवर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। इंद्रावती रिवर
किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। वो ट्रिब्यूटरी है स्टूडेंट गोदावरी की। किसकी है? गोदावरी की। तो गोदावरी का सेकंड नेम, थर्ड नेम, दो नेम और हैं इसके, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे गोदावरी को किस नाम से पुकारा जाता है। एक तो मैं बता देता हूँ, गोदावरी को विद्यागंगा कहते हैं, दूसरा इसका क्या नाम है वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ये बहुत बार क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके फाक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये था आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू अनेक्स द किश्तवाड़ रीजन। उन्होंने कब डोगरा रूलर ने किश्तवाड़ रीजन को अपने कब्जे में लिया? 1821 में लिया था, ठीक है। तो 1821 में इन्होंने अपने कब्जे में लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा हूँ, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और इनकी अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए दादा भाई नौरोजी की, तो इन्होंने सबसे पहली पॉवर्टी लाइन दी थी। क्या दी थी? सबसे पहली पॉवर्टी लाइन दी थी अपनी बुक में। सीधा सीधा पॉवर्टी लाइन को मेंशन नहीं किया था, मगर वहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन किया था जो पॉवर्टी लाइन की तरह मतलब डिटेक्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से इनको मतलब स्पेशलिटी मिली थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, In which of the following district of Jammu and Kashmir is the Bhadrawa Meteorological Observatory locate? भद्रवा मेट्रोलॉजिकल जो है ऑब्जर्वेटरी कहाँ लोकेट करती है? डोडा में। कहाँ करती है? डोडा में लोकेट करती है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलते हैं, आपके लिए कुछ कमेंट पे आप मुझे बताओगे रियासी में कौन सा फोर्ट है और वो किसने बनाया था, ये आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे। पुंछ फोर्ट किसने बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। डैश आइलैंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ज़ैनुलब्दीन ज़ैनालैंग था, ठीक है। रूपालैंग कहाँ पर है और मजुली कहाँ पर है? मजुली ना ब्रह्मपुत्रा का रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा याद रखेंगे आप। ब्रह्मपुत्रा का लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो मजुली है, ठीक है। रूपालैंग कौन सी लेक में पाया जाता वो आप कमेंट करेंगे। और चार चिनार किधर है, ठीक है, ये भी आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। चलिए एक और बात, ठीक है, यहाँ पर ज़ैनालैंग ज़ैनुलब्दीन ने बनाया था और ये वूलर लेक पर है, ठीक है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। कह रहा है विच इज द ओनली इंडियन सिटी सिलेक्टेड इन द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम ऑफ USAID। तो कौन सी सिटी है इनमें से? वो है इंदौर। क्लीन सिटी में, ठीक है। तो कौन सी आती है? सॉरी, इंटरनेशनल क्लीन एयर, जिसमें इंटरनेशनल क्लीन एयर में कैटलिस्ट में मतलब उसकी एयर में कोई भी कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सी है आपके पास? इंदौर है, ठीक है। इंदौर याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द फेमस स्प्रिंग नेम्ड गंदरभवन। गंदरबल का नाम किस फेमस स्प्रिंग की वजह से आया है? वो है गंदरबल नाम है, उसका नाम किसकी वजह से आया था? उसका नाम आया है स्टूडेंट, किसकी वजह से आया? गंदरभवन जो था इसकी वजह से गांधरबल नाम पड़ा उस जगह का, उस चीज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दानीदार फोर्ट इन राजौरी वाज कंप्लीटेड, ठीक है। दानीदार फोर्ट किसने बनाया था वो आप कमेंट बॉक्स पे करेंगे, आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। साथ ही में आप कमेंट करके इसका जो आंसर था सॉरी वो है 1855, ठीक है। दानीदार फोर्ट 1855 में बना था। किसने बनाया था वो कमेंट करेंगे आप। कहाँ पर है? राजौरी में है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? आपका क्वेश्चन ये बेस्ड रहेगा स्टूडेंट रीजनिंग के ऊपर। क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज के ऊपर। जल्दी से इसका कमेंट करें, इसका आंसर किस तरह से बनता है, ठीक है। आंसर देखो, क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर तो सामने दिया है। तो क्वेश्चन क्या था कि एवरेज ऑफ 189, ठीक है, लैब रीडिंग वाज 85, मतलब 189 की जो एवरेज थी, ठीक है, वो कितनी दी हुई है? 85। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट अ रीडिंग 274 वाज रॉन्गली टाइप्ड एज 85। इस तरह के क्वेश्चन को अगर करने की कोशिश करोगे तो पहले आप सम निकालोगे। क्या निकालोगे? सम कैसे निकालते हो? आपने एवरेज को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ टर्म के साथ, दोनों को कर लो, आपका एक सम आएगा। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ करने के लिए, अब बस वही कर लेना, ठीक है। चलिए
उसके बाद कह रहा है कि जो आंसर आएगा वो आपकी एग्जैक्ट रकम आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट रीडिंग 274 वाज रॉन्गली टाइप्ड एज 84। 274 लिखना था, ठीक है, 274 को हमने 85 लिख दिया। तो जो भी आपके पास रकम आएगी ना रियल, उसे लिखा, उसमें से माइनस करोगे रॉन्ग टर्म को 85 को और प्लस करोगे 274 को, एक नंबर आएगा, फिर टोटल नंबर से उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 86 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये दिया गया है, ये है कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड। आजकल कोडिंग डिकोडिंग इस तरह से आती है, इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो इसका आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको इसकी आंसर में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, मैं अगली वीडियो इस पे ऊपर बना के लाऊंगा ताकि मैं अच्छे से आपके आंसर वगैरह क्लियर कर दूं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर जो है ना वो एसओ है, आप ट्राई करेंगे आंसर देने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुछ यहाँ पर कह रहा है कि ए गोट 660 मार्क्स एंड बी गोट 462 मार्क्स, ठीक है। ए ने इतने मार्क्स लिए, बी ने इतने लिए, एंड देन व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क हैज बी, ठीक है। ए के कितने मतलब ए व्हाट परसेंट ऑफ एज मार्क्स, ए के मार्क्स कितने परसेंट बनते हैं बी के मार्क्स के मुताबिक, ठीक है। तो पहले ना आप क्या करोगे, सिंपली जिसके अकॉर्डिंग निकालना होता है, मतलब आप 462 ऊपर नीचे रखोगे 666, ठीक है, इनटू क्या कर लोगे 100, सीधा सीधा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितने हैं वो 75 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, मतलब ए के अकॉर्डिंग बी के कितने मार्क्स हैं ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ गया डायरेक्शन सेंस के ऊपर है, ठीक है। तो ये भी देख लेंगे आप, ये बहुत इजी है, सबको आती है, इतना मुश्किल तो है नहीं है। मैन वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट एंड टेक राइट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर। मतलब एक आदमी है जो वेस्ट की तरफ जा रहे थे, वेस्ट इधर आया, कितना चला वो 3 किलोमीटर, ठीक है। एंड टेक राइट टर्न, इसका राइट कहाँ पे आ गया, ये वाला राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चला, ठीक है। एंड देन ही वॉकड 1 किलोमीटर टूवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि पहले तो ये राइट टर्न लिया इसने, राइट टर्न लिया एंड वॉक कर रहा है 4 किलोमीटर वॉक किया उसकी तरफ। ही देन वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये हो गया, तो 1 किलोमीटर किसकी तरफ चला है, यहाँ पर इस तरफ 1 किलोमीटर चल गया इस तरफ, ठीक है। ये 4 था आपके पास। एंड रीच द डेस्टिनेशन, मतलब जो डेस्टिनेशन थी वहाँ पहुँच गया। हाउ फार ही इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने दूरी पर है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। तो कैसे निकालोगे वो आपकी कहानी रहती है, वो आप ट्राई करिए। इस तरह का क्वेश्चन था, ये भी इजी है, नहीं हुआ तो अगली वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको VLW के एग्जाम में भी मिले थे, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको भी ट्राई करने की कोशिश करिए। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं, ठीक है। देखता हूं कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहता है ताकि मैं आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए बना कर लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।